उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़रूरी मौजू पे बात करने वाले हैं। आजकल नौकरियां ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और प्राइवेट जॉब होल्डर वो ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े वक्त में ज़्यादा आमदनी हासिल करना। तो उनको नुकसान होता है कुछ ना पॉइंट देखने की वजह से। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे वेब और ऐप और काफ़ी सारी कंपनीज़ का कि कौन सी कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। तो अब हम बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अदर कंपनी और पॉइंट और टीवीएल का हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ 7 से 8 पॉइंट आ जाते हैं, हम इस पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे आ जाती है। इन्वेस्टमेंट फ़ीस अदर्स कंपनी की जो एवरेज है वो 3000 ही बनती है, और जहाँ पे टीवीएल के अंदर भी 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। और उसके बाद इन्वेस्ट फ्यूचर प्लान, ये एक कंपनी का प्लान है। तो यहाँ अदर्स कंपनी के अंदर अदर्स प्लान होते हैं, वो एक ही प्लान पे करने वाले, जैसे कि कुछ जावाइस जो कि है तो हराम ही, लेकिन उनका प्लान भी एक ही है। वो टिकट्स पे काम करते हैं, उनको आपको कोई प्रॉफिट वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद जो इंटरनेशनल कंपनी टाइम्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट बहुत महंगी होती हैं, तो इस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे नज़रिए में बड़ी कंपनी यही है। एक क्रिप्टो करेंसी है, वो भी काफ़ी है, उस पर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो भी थोड़ा कहते हैं मौलवी हजरात की ये हराम है, और कुछ कहते हैं हलाल है, लेकिन वो एक उस पर बगैर स्ट्रगल किए इनकम आती है, लेकिन जब अच्छी मतलब करेंसी हो जाए तब। अब टीवीएल के अंदर आ जाती है, 3 प्लान आते हैं, एक कमेटी है, दूसरा ऑनलाइन सर्विस है, तीसरा स्मॉल बिजनेस है। इसके बारे में भी हम आगे जाके बात करते हैं। अब आ जाती है अर्निंग। यहाँ पे डेली पे होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट हैं जो मैं आपको तस्वीरें भी उनकी दिखाऊंगा, वहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि हम इस टाइम पे जाके आपको इस डे को आपको पैसे विड्रॉ करेंगे, आपको सेंड किए जाएंगे। और टीवीएल के अंदर डेली वेजेस पे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे के बाद या इतना टाइम पीरियड लग जाता है। ये डेली पे है, टीम वर्क से आती है इनकम, और मंथली कंपनी का स्टोर है जहाँ पे आपको अर्निंग आएगी, लेकिन वो मंथली होती है। उसके बाद आ जाती है कस्टमर बेनिफिट पे। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। हम भी यही देखते हैं कि हम जैसे कि हम अगर कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी मतलब मेहनत की जाए ताकि हम आने वाले वक्त में हमें जॉब की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसा ना होने की वजह से हम बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें ऐसी कंपनी मिलनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो यहाँ पे जो अदर कंपनी होती हैं वो ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हमारी जो टीवीएल है वो आपको 50% इन्वेस्टमेंट का वाज़िया एग्रीमेंट के साथ आपको बताया जाता है। एग्रीमेंट के भी बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब आ जाती है डोनेशन और टैक्स की। मेरे नज़रिए में मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो डोनेशन में भी देती हूँ, और टैक्स मेरे ख़्याल में बहुत ही कम कंपनी देती हैं। जो इंटरनेशनल होती हैं वो बिल्कुल देती होंगी, जो जो आजकल बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कंपनी ओपन हुई है वो नहीं देती। तो यहाँ पे कंपनी 10% टैक्स का दावा करती है। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट आ जाता है। एग्रीमेंट कंपनी नहीं देती ये वाली, और हमारी कंपनी जो टीवीएल के अंदर आपको उर्दू में मेंशन किया हुआ एक फॉर्म मिलता है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ पे हम एग्री के लिए हम टिक का निशान लगाते हैं। वहाँ पे टर्म और कंडीशन के अंदर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे उर्दू में मेंशन किया हुआ एक पेज मिलेगा, आप उसको रीड कर लेना। उसमें कंपनी और कस्टमर के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी होती हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बता देते हैं, लेकिन कस्टमर केयर के लिए कुछ भी नहीं मेंशन किया होता। अब आ जाती है टाइम पीरियड की बात। जो इस तरह लूट मार वाली कंपनी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक काम करती हैं। जो इंटरनेशनल हो जाती हैं वो साफ ज़ाहिर है वो बड़ी कंपनी हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, एडवर्टाइजमेंट बड़ी होती है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड ले जाते हैं। लेकिन उनमें ये जो
कस्टमर बेनिफिट है ये नहीं होता। जैसे टाइम्स कंपनी है, उसमें वो सेल और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पैसे कार बताते हैं, लेकिन उसमें बात वही है कि कल को चली जाती है तो वो क्या प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसमें जब आप कंपनी, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बंद हो जाती है 3 साल के बाद, लेकिन जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये जो कारोबार के लिए होती है, जहाँ पे ये 3 प्लान के अंदर लास्ट में कारोबार बताया गया था, वहाँ पे पूरी की पूरी आवाम को वहाँ पे जॉब्स और इस तरह की वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ये 3 साल का बताया, लेकिन कंपनी कहती है कि मैं 5 साल तक यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब आ जाती है लोकेशन के बाद। अदर्स कंपनी होती हैं दूसरी कंट्रीज़ की, अदर्स कंट्री की, ठीक है, और ये है पाकिस्तानी कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको इसलिए मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट कारोबार पाकिस्तान के अंदर ही किए जाएंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी पाकिस्तान में ही खर्च होगी, कोई बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर यही फीस बाहर जाएगी तो हमारे जो करेंसी है उसमें लॉस आएगा, वो हमारा पैसा बाहर जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारे ऊपर आज ये हालात मसलत हुए हैं। हम तकरीबन 70% चीज़ें हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही अगर हम यहाँ से पाकिस्तान के अंदर बनाई होती तो ये हमें महंगी ना पड़ती और सस्ती होती। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की वीडियो। और उसके बाद हम ये TVL 03 का बताते हैं, ये 03 क्यों लिखा होता है। और ये कंपनी कहती है कि 3 बिज़नेस, जो मैंने वहाँ पे भी मैं बताया था। तो पहला रोज़गार कमेटी है। पहले ये रोज़गार कमेटी का मकसद आपकी काबिलियत पे पैसा खर्च करना, कमेटी के मकसद को सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी याफ्ता लोगों की टीम तश्कील देना। यहाँ पे कंपनी कहती है जो जब टीम बनेगी, आपका एक नेटवर्क बनेगा, वहाँ पे कुछ काबिल याफ्ता लोग मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी। और इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बिज़नेस की शक्ल में होगी, जो सरमाया की जाएगी, सरमायाकारी की जाएगी, जिसके उसमें जो मसनूआत की तैयारी होगी वही काबिलियत वाले लोग जहाँ पे उनके ऊपर होगी। और जो उनका काम, मतलब काम से मुनाफा होगा, वो उनके खुद के ही पैसे होंगे, उनके ऊपर ही वो खर्च होंगे, उनसे कंपनी कुछ नहीं लेती। उसकी सेल भी कंपनी करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंपनी पैसे पे करती है, और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो वापसी पैसे नहीं लेती। ऑनलाइन सर्विस जो कि वेबसाइट है, जिसमें आपका खाता, मालूमात और प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त का ज़रिया होगी। मतलब है आप वेबसाइट है वहाँ पे, जैसे कि आप www.thevisionline.com लिखेंगे तो वहाँ पे इनकी वेब ऑनलाइन सर्विस आ जाएगी। तो ये थी शॉर्टली एक वीडियो। ठीक है, यहाँ पे इसको आप फॉलो करें। ठीक है, और कभी भी कोई भी अदारा सेलेक्ट करने से पहले आप तसल्ली से उसको चेक कर ले, लालच में मत जाना। लालच की वजह से आज हमारे ऊपर ये हालात मुसल्लत हो गए हैं। और खुदारा एक होके काम करें। हम अलग-अलग रहेंगे तो हम इस तरह टूट जाएंगे। कोई भी कंपनी ऐसी दे के मुंह से पानी मत निकालो कि हम ये बना लेंगे, खुद बना लेंगे, हम खुद कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, तो खुदारा ऐसे नहीं होता। जब तक आप मिल के काम नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही जलील होते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।